हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है। स्टील की नॉर्मलाइजिंग मतलब नॉर्मलाइजिंग जो है स्टील पे की जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है। उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, स्टील को सॉफ्ट करना, टफनेस बढ़ाना और ब्रिटलनेस कम करना। तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य जो होता है, उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना। हमारा पहला ऑप्शन जो है सही होगा। स्टील की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन स्टील के एक पीस को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। उसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है और तब उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग और हार्डनिंग और दिया हुआ एनीलिंग। क्या दिया है? हार्डनिंग और एनीलिंग। कार्बन स्टील के एक पीस को जो है 730 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल पे गर्म किया जाता है और इस तापमान पर उसको जो है कुछ घंटों तक रखा भी जाता है और तब उसे धीरे धीरे क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। इसके लिए जो है हीट ट्रीटमेंट की जो एक विधि है वो एनीलिंग विधि कहलाती है। एनीलिंग विधि प्रयोग में लाई जाती है। क्या क्या? कार्बन स्टील के पीस को जो 730 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, अपर लेवल पे थोड़ा सा अपर लेवल पे गर्म किया जाता है और उसे उस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है और तब उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके लिए जो है एनीलिंग एक विधि है जो हीट ट्रीटमेंट जो की मेथड है उसको प्रयोग में लाया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाती है। हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। इसका संभावित कैसे कारण क्या है? इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था। क्रैक हो जाता है कि तो इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था। अगला है, इसे गर्म करने से पहले सही तरह से साफ नहीं किया गया था। अगला है, इसे ब्राउन में तुरंत ठंडा किया गया था। अगला है, इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा किया गया था। तो हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है। इसका संभावित कारण जो है, इसे ब्राउन में तुरंत ठंडा किया गया था। हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाती है, इसका कारण है इसे ब्राउन में तुरंत ठंडा किया गया था। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, केस हार्डनिंग एक विधि है जिससे सरफेस की चमड़ी को हार्ड किया जाए, ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पर केस हार्डनिंग करते हैं? हाई कार्बन स्टील पार्ट्स पर किया जाता है, कास्ट आयरन के हैवी पार्ट्स पर किया जाता है, लो कार्बन स्टील के पार्ट्स पर किया जाता है या अलाय स्टील पार्ट्स पर किया जाता है। तो केस हार्डनिंग एक विधि है जिससे सरफेस की चमड़ी यानी ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है। यह कौन सी विधि है? लो कार्बन स्टील के पार्ट्स पर जो है केस हार्डनिंग की जाती है। लो कार्बन स्टील जो है माइल्ड स्टील कहते हैं, इस पर जो है केस हार्डनिंग की जाती है लो कार्बन स्टील पर। अगला है, हार्ड किए हुए टूल से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए प्रायः ही ट्रीटमेंट की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? स्टेबलाइजिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। देखिए, हार्ड किए हुए टूल से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए प्रायः हीट ट्रीटमेंट की टेम्परिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हार्ड किए हुए टूल से इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए प्रायः ही ट्रीटमेंट की जो है टेम्परिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील में टफनेस बढ़ाने
टफनेस यानी चीमड़पन। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस यानी भंगुरता को कम करने वाली ही ट्रीटमेंट विधि को क्या कहते हैं? अनीलिंग कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं या केस हार्डनिंग कहते हैं। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाली ही ट्रीटमेंट की जो विधि है वो टेम्परिंग कहलाती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, स्टील में टफनेस को बढ़ाने, चीबड़पन को बढ़ाने और ब्रिटलनेस यानी भंगुरता को कम करने वाली जो ही ट्रीटमेंट की विधि है वो टेम्परिंग कहलाती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? साइनाइडिंग कहते हैं, नाइट्राइडिंग कहते हैं, कार्बोराइजिंग कहते हैं या अमोनाइजिंग कहते हैं। तो केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इसे नाइट्राइडिंग कहते हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए फिर से, केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, इसे नाइट्राइडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां हैं? हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग केस हार्डनिंग की जो है दो विधियां हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग जो है केस हार्डनिंग की दो विधियां हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला है, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच किया जाता है। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? अगला ऑप्शन दिया हुआ, इंटरनल स्ट्रेसों को उत्पन्न करने के लिए, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्केल को नीचे लाने के लिए, अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच किया जाता है क्योंकि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच किया जाता है क्योंकि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है। एक पंच जो बना है वो बिना एलॉय वाली स्टील से बना है। हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसका किस कारण ये क्रैक आ जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पंच को अधिक समय तक गर्म किया जाता है, पंच को गर्म किया गया है, पंच को बहुत धीरे धीरे क्विंच किया गया है या पंच को तुरंत क्विंच किया गया है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है। हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से कारण जो होगा, पंच को गर्म किया गया है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इसका कारण है पंच को गर्म किया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।